दोस्तों आज कहानी एक ऐसे श्रापित हीरे की जो हीरा जब जिसके पास रहा उसे बर्बाद करता चला गया। चाहे औरंगजेब की बर्बादी की कहानी हो, चाहे बाबर के बर्बादी की कहानी हो या शाहजहां के बर्बादी की कहानी हो, ये कोहिनूर हीरा जिसके पास आया उसे बर्बाद करता चला गया। जब ये हीरा अफगानिस्तान से भारत आया तो महाराजा रंजीत सिंह को लकवा मार गया, उन पे अंग्रेजों ने आक्रमण कर दिया। जब ये हीरा अंग्रेजों के पास गया तो अंग्रेजों की बर्बादी की कहानी शुरू हो गई। क्या है कोहिनूर हीरे के श्राप की कहानी? यही वजह है कि अब कोहिनूर को वापस भारत लाने की जो उम्मीद है वो और दोस्तों इस हीरे की कहानी शुरू होती है 1306 ईस्वी से। 1306 ईस्वी में एक साधु ने कहा था कि ये कोहिनूर हीरा जिसके पास भी होगा वो उन्नत के शिखर पर होगा, लेकिन यही हीरा उसके बर्बादी का कारण बनेगा, लेकिन उसका कोई समय निश्चित नहीं है। वो अचानक ऊपर तो जाएगा लेकिन भरभरा के वो नीचे गिर जाएगा। लेकिन ये श्रापित होने के बावजूद इसने तमाम राजाओं का खात्मा कर दिया, इस हीरे ने तमाम लोगों को बर्बाद कर दिया। उसके बाद भी आज भी भारत में ये मांग होती रहती है कि ये हीरा इंग्लैंड से वापस आना चाहिए। हमेशा आप सुनते रहते होंगे, पाकिस्तान ये कहता है कि ये वाला हीरा मेरा है, अफगानिस्तान ये कहता है नहीं नहीं ये हीरा मेरा है, इंग्लैंड कहता है नहीं नहीं ये तो मेरा हीरा शुरू से है, और उसके बाद ईरान कहता है हमेशा इंग्लैंड से हीरा मांगता रहता है, कहता है ईरान की इस पे मेरा पहला हक है, और तुर्की भी ये कहता है कि ये हीरा मेरा है। लेकिन पूरी दुनिया को पता है कि ये हीरा जब जब जिसके पास आया उसने इस हीरे ने उस पूरे साम्राज्य को खत्म कर दिया। इस हीरे का इतिहास इतना काला है कि जब भी इसके बारे में सुना या समझा जाता है लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं, लोगों की आंखें खुल जाती हैं लोगों की आंखें। इस हीरे का इतिहास बताता हूं दोस्तों। इस हीरे का इतिहास जो है लगभग 5000 साल पुराना है। कुछ लोग कहते हैं कि यह कृष्ण का हीरा था, भगवान श्री कृष्ण के मुकुट में यह हीरा लगा था, भगवान श्री कृष्ण का हीरा है। तो कुछ लोग कहते हैं कि नदी के गहरे तल से यह हीरा निकाला गया था। तो कुछ इतिहासकार बताते हैं कि दक्षिण भारत के एक मूर्ति की आंख से यह हीरा निकाला गया था, यानी दूसरा हीरा भी मौजूद है, क्योंकि हमेशा आंखें दो होती हैं, तो अगर दो आंखें लगाई होंगी तो एक हीरा और कोहिनूर मौजूद है। तो कोहिनूर पुस्तक के लेखक विलियम रैंपल कहते हैं, विलियम रैंपल ने कोहिनूर पुस्तक बड़ी अच्छी पुस्तक लिखी है, उसके लेखक विलियम रैंपल कहते हैं कि कोहिनूर हीरे का पहला जिक्र जो है वो 1750 ईस्वी में आता है। फारसी इतिहासकार मोहम्मद मारवी नादिर शाह के भारत आक्रमण के वर्णन में जो मिलता है उसमें कहता है, मोहम्मद मारवी जो कहता है कि मैं अपनी आंखों से कोहिनूर हीरा देखा है। उस समय तख्त ताउस के ऊपर हिस्से में जुड़ा हुआ था जिसे नादिर शाह दिल्ली से लूटकर हेरात ले गया था, और वह कोहिनूर हीरा जो था वो मुर्गी के अंडे के बराबर था। इसे तख्त ताउस में इसलिए निकाला गया था कि नादिर शाह इसे अपनी बाहों में बांध सके। लेकिन कहा था ना, कोई अपनी बाह में बांधता था, कोई मुकुट में लगाता था, कोई बेल्ट में लगाता था, और जितने लगाए वो सब बर्बाद हो गए, सबका खात्मा हो गया। इस हीरे का इतिहास यही नहीं खत्म होता है, आप बस इस चैप्टर को देखते जाइए और जानिए कि कोहिनूर हीरे की मांग जो हमेशा भारत में लाने की उठती रहती है, अगर ये भारत आया तो क्या अनर्थ, क्या अर्थ हो सकता है, समझिए। और जो मैं अब समझाने जा रहा हूं वो कोहिनूर हीरे का असली इतिहास है, इसे समझने की कोशिश करिए। इस कोहिनूर हीरे का इतिहास जो सबसे लेखन इतिहास मिलता है वो बाबरनामा में मिलता है। बाबरनामा में बताया गया है कि 1294 ईस्वी में ग्वालियर के एक राजघराने के पास ये हीरा था, लेकिन तब इसका नाम कोहिनूर नहीं पड़ा हुआ था, तब ये एक बड़ा हीरा था और मुर्गी के अंडे के साइज के जितना था। राजघराने के पास ये हीरा था, और वही 1306 ईस्वी में उसी राजघराने में एक बाबा आए जिसने भविष्यवाणी की ये हीरा बड़ा अनमोल है, लेकिन ये हीरा जिसके पास भी रहेगा उसका विनाश निश्चित है। वो कुछ दिन के लिए शिखर पे जाएगा, लेकिन वो कब गायब हो जाएगा किसी को भी नहीं पता है। और उसके बाद से अब तक की बात कर रहा हूं, जिसके पास भी ये हीरा आया वो बर्बाद होता चला गया। देखिए ये हीरा 1306 ईस्वी में कार्तिकेय वंश के पास था, लेकिन जैसे ही ये हीरा कार्तिकेय वंश के पास आया राजघराने के बाद 1306 ईस्वी में जब भविष्यवाणी हुई,
कातिके वंश के पास आया। कातिके वंश के पास आया, कातिके वंश के बुरे दिन शुरू हो गए और मोहम्मद बिन तुगलक ने आक्रमण कर दिया, कातिके वंश को खत्म कर दिया। कातिके वंश के लोग हार गए। कातिके वंश को हराकर यह हीरा मोहम्मद बिन तुगलक ने तो अपने पास रख लिया, लेकिन जैसे ही तुगलक के पास यह हीरा आया, तुगलक के बुरे दिन शुरू हो गए और उसके बाद से तुगलक का शासन भी चला गया और तुगलक भी इस दुनिया से चला गया। तुगलक के बाद यह हीरा आया बाबर के पास और बाबर के पास जैसे ही यह हीरा आया, कहते हैं कि बाबर का हीरा प्रेम जाग गया। बाबर ने कहा इतना बड़ा हीरा, इसका नाम ही बाबर हीरा होगा। और जैसे ही ये बात बाबर ने कही कि इसका नाम ये बाबर हीरा होगा और इस हीरे का नाम बाबर हीरा पड़ा, बाबर के दिन भी बुरे शुरू हो गए और बाबर का भी सफाया हो गया। उसके बाद ये हीरा आता है अकबर के पास। कहा जाता है कि अकबर के पास ये जब हीरा आया तो मजेदार बात ये थी कि अकबर ने कहा यह हीरा इतने लोगों के पास गया और उनका खात्मा कर दिया, इसके लिए मैं हीरा जो है ये अपने पास नहीं रखूंगा, ये हीरा मैं अपने खजाने में रखूंगा। हीरे को अकबर ने अपने से दूर कर दिया और शायद इसीलिए कहा जाता है कि अकबर का जो राज था वो मुगलों में सर्वश्रेष्ठ राज माना जाता है। उसके बाद से अकबर से यह हीरा ट्रांसफर हो गया शाहजहां के पास और जैसे ही शाहजहां के पास ये हीरा आया दोस्तों, शाहजहां का हीरा प्रेम भी बढ़ने लगा। शाहजहां ने कहा इसको मैं अपने तख्ते ताउस में लगवाऊंगा। तख्ते ताउस वही जिसकी कीमत ताजमहल से भी दोगुनी थी और तख्ते ताउस में जैसे ही शाहजहां ने हीरे को लगवाया, उसके बाद से जैसे ही लगवाया उसके तुरंत बाद शाहजहां के बेटे औरंगजेब ने ही शाहजहां को उम्र कैद की सजा दे दी और अपने पिता को ही जेल में रखने वाला वो पहला राजा बन गया। देखिए, हीरा शाहजहां के पास आ गया, शाहजहां की किस्मत बदल गई, शाहजहां अपने ही बेटे द्वारा कैदी बना ले गया। अब यह हीरा औरंगजेब के पास आया। उसी समय की बात है कि जब यह हीरा औरंगजेब के पास आया, शाहजहां कैदी बन गए, उसी समय शाहजहां की बेगम मुमताज जी भी गायब हो गई, मतलब इस दुनिया से चली गई। उसके बाद जब यह हीरा औरंगजेब के पास कायदे से आ गया, शाहजहां कैदी बने हुए थे, उनकी माताजी मुमताज इस दुनिया में नहीं थी। उसके बाद से औरंगजेब ने कहा अब यह हीरा मेरा है, मेरा शासन होगा, मेरा राज होगा। और औरंगजेब ने पता है क्या किया? औरंगजेब ने कहा इस हीरे को मेरे सर में लगाया जाएगा, मेरे मुकुट में लगाया जाएगा और इसे तराशा जाएगा। इसे तराशने के लिए हीरे को तराशने का विशेष आदमी बुलाया गया विदेश से। शायद ये तुर्की से एक व्यक्ति आया था, मुझे याद नहीं आ रहा है। तुर्की से जो व्यक्ति आया था उसने इस हीरे को तराशना शुरू किया गया। उस हीरे की उस समय का जो वजन था वो लगभग 793 कैरेट था। जब उसने तराशना शुरू किया तो हीरा टूट गया, मतलब बिखर गया, टूट गया और जो उसमें सबसे बड़ा टुकड़ा था वो 186 कैरेट का हो गया। हीरा छोटा हो गया। उस समय कहा जाता है कि औरंगजेब ने उसे बंदी बना लिया था और उसे बड़ी भयानक सजा दी थी। लेकिन अब टूट गया तो टूट गया, लेकिन टूटने के बाद भी हीरा जो है वो 186 कैरेट का था। कहां 793 कैरेट और उसके बाद कहां 186 कैरेट। 186 कैरेट का हीरा औरंगजेब के पास आया और लेकिन जैसे ही ये हीरा चमका और औरंगजेब ने अपने मुकुट में इसे लगाया, औरंगजेब का भी खात्मा हो गया और औरंगजेब को हराने के लिए नादिर शाह आया और कहा जाता है कि नादिर शाह ने मुगलों का खात्मा कर दिया और फिर नादिर शाह आया और नादिर शाह ने यह हीरा देखा और नादिर शाह के पास जैसे ही ये हीरा आया, बाबर वाली कहानी है, जैसे ही नादिर शाह ने यह हीरा देखा उसके मुंह से निकला कोहिनूर। कोहिनूर यानी पहाड़ों की रोशनी, जो पहाड़ों की रोशनी जैसे दिखती है वैसे ही ये हीरा दिख रहा था और उसके बाद से बाबर हीरा नाम हट गया और इस हीरे का नाम रखा गया कोहिनूर। और वही होता है जो मैंने शुरुआत में बताया था कि इस हीरे का जिक्र 1760 में मिलता है नादिर शाह के दौर में और नादिर शाह जो था इस हीरे का नाम रखा कोहिनूर और कोहिनूर यानी पहाड़ की रोशनी। लेकिन इस हीरे ने अपना असर जो है वो जारी रखा, इस हीरे ने छोड़ा नहीं। जैसे ये हीरा नादिर शाह के पास आया, नादिर शाह के अपने ही नादिर शाह को मार दिए और नादिर शाह का तख्ता पलट कर दिए। फिर नादिर शाह के पोते का समय आया। नादिर शाह के पोते आए और नादिर शाह के पोते का नाम था शाहरुख और शाहरुख ने शासन संभाला। उस समय जब नादिर शाह का तख्ता पलट हुआ था तो उसके पोते की उम्र थी 12 साल और उस समय जो उसका सेनापति था उसका नाम था अहमद अब्दाली। अहमद अब्दाली ने उसके पोते को संभाला, कहा नादिर शाह का पोता ठीक किया। लेकिन शाहरुख था उस समय शासक, तो शाहरुख ने जब शाहरुख बड़ा हुआ तो
कहा कि सेनापति जो अहमद अब्दाली ने मुझे संभाला है उसे हम ये हीरा दे देते हैं गिफ्ट के तौर पे, क्योंकि उस सेनापति ने इतने दिन तक मुझे संभाला हुआ है। तो उसके बाद शाहरुख ने अहमद अब्दाली को यह हीरा गिफ्ट के रूप में दे दिया। अब अहमद अब्दाली जो था वो अफगानिस्तान का था। अहमद अब्दाली कहा अब ये हीरा मुझे मिल गया, मैं अफगानिस्तान जाऊंगा। अहमद अब्दाली चला गया अपने वंशजों के पास अफगानिस्तान। ये हीरा उस समय भारत से अफगानिस्तान चला गया और इस हीरे को अफगानिस्तान अहमद अब्दाली ही ले गया था। अहमद अब्दाली से फिर ये हीरा अफगानिस्तान के राजा अहमद शाह दुर्रानी के पास चला गया। जब इतना महंगा हीरा था तो अहमद शाह दुर्रानी अब्दाली से ये हीरा ले लिया। अहमद शाह दुर्रानी से ये हीरा शाह सुजा के पास आया, उसी का वंशज था शाह सुजा। लेकिन जैसे ही ये हीरा शाह सुजा के पास आया, शाह सुजा के अपने ही उसका तख्ता पलट कर दिए और ये हीरा शाह सुजा हुआ, मतलब उसके अपने ही उसे हरा दिए और उसके साथ बेईमानी कर लिए और उसका राज ले लिए। ये हीरा शाह सुजा के पास था और शाह सुजा अफगानिस्तान से के रास्ते, घोड़े के रास्ते पाकिस्तान आ गया। उस समय के लाहौर, उस समय का लाहौर जो था वो भारत का हिस्सा था और वहां पर राज था, किसका राज था? उस समय राजा रंजीत सिंह का राज था। भागते भगाते रंजीत सिंह के पास शाह सुजा आया और कहा महाराज मेरा राज जो है वो चला गया है, बेईमानी से लिया गया है। उस समय रंजीत सिंह ने जानते थे इसके पास कोहिनूर हीरा है, ये कोहिनूर हीरा लाया। उस समय कहा जाता है कि एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि ये कोहिनूर हीरा तुम्हें दे देना, मैं अफगानिस्तान में तुम्हारा राज तुम्हें वापस दिला दूंगा। कहा यह भी जाता है कि उस समय राजा रंजीत सिंह इतने बलशाली थे कि दुनिया का कोई राजा उनसे टक्कर नहीं ले सकता था, वो जीत जाते थे, किसी से भी जीत जाते थे। लेकिन अफगानिस्तान के उस शाह सुजा को उस समय राजा रंजीत सिंह ने राज वापस दिला दिया और कहा जाओ तुम अब वहां राज करो। शाह सुजा वहां चला गया, लेकिन ये कोहिनूर हीरा राजा रंजीत सिंह अपने पास ले लिए और जैसे ही राजा रंजीत सिंह के पास ये हीरा आया, राजा रंजीत सिंह के बुरे दिन शुरू हो गए। राजा रंजीत सिंह को लकवा मार गया, राजा रंजीत सिंह बीमार रहने लगे और उसके बाद से जैसे ही वो बीमार रहने लगे, अंग्रेजों ने उन पर आक्रमण कर दिया और राजा रंजीत सिंह का राज चला गया। अब राजा रंजीत सिंह को पता था कि यह हीरा मेरे पास तो अब नहीं रहेगा, अंग्रेज ही ले जाएंगे। लेकिन राजा रंजीत सिंह ने कहा कि भाई अंग्रेज इसको ले जाने से पहले इस हीरे ने अब तक तमाम लोगों को खत्म कर दिया है, इस हीरे ने किसी को छोड़ा नहीं है, इसलिए ये हीरा मंदिर में रखवा दीजिए। लेकिन अंग्रेजों ने राजा रंजीत सिंह की एक भी बात नहीं सुनी और वो हीरे को अपने साथ इंग्लैंड ले गए और हीरे को इंग्लैंड की महारानी को गिफ्ट करा दिया। उसके बाद ये हीरा इंग्लैंड में चला गया और इंग्लैंड की महारानी के पास चला गया। जब महारानी ने देखा कि ये हीरा अजीब टाइप दिख रहा है तो महारानी ने कहा इसको तराशा जाए। उस समय डच आया था, इसको तराशने के लिए डच आया था। फिर ये हीरा, मैं उस समय आपको बता दूं कि ये हीरा जब पिछली बार बताया था तो इस हीरे का जो वजन था वो 186 कैरेट था, लेकिन जब इंग्लैंड की महारानी ने इसे तराशवाना शुरू किया तो इस हीरे का वजन 105.6 कैरेट हो गया, जो वर्तमान समय में भी 105.6। उसके बाद से इस हीरे का काम नहीं शुरू किया। लेकिन जब इंग्लैंड में ये हीरा 1936-40 के बीच ये हीरा गया तो उसको तरसवाना शुरू किया गया। इंग्लैंड के लोग भी ये जानते थे, इंग्लैंड की महारानी ये जानती थी कि ये हीरा जिसके पास रहा उसे बर्बाद कर दिया। लेकिन तमाम बुजुर्गों को बुलाया गया, तमाम पंडितों को बुलाया गया और तमाम बातें की गई। तब एक निष्कर्ष निकला और एक वसीयत बनाई गई उस समय अंग्रेज की महारानी की तरफ से कि ये हीरा जो है वो महिलाओं को नहीं नुकसान करता, इसे राजा ही अब तक पहने और बर्बाद हुए। इसलिए एक वसीयत बनाई गई कि इंग्लैंड में जब भी कोई राजा बनेगा ये हीरा उसकी महारानी पहनेगी, महाराज नहीं पहनेगा। और तब से ये प्रथा आज तक जारी है। लेकिन था तो कोहिनूर हीरा ही। इंग्लैंड में 1936 में ये हीरा दोस्तों चला गया और 1936 में जब ये हीरा गया तो कहा जाता है कि अंग्रेजों का सूरज कहीं नहीं ढलता था, आधी दुनिया पर अंग्रेजों का राज था। जहां भी सूरज उगा रहता था, जहां भी सूरज ढला रहता था, भारत भी उसमें था। और उसके बाद से तमाम दुनिया के वो देश अंग्रेजों के गुलाम थे। लेकिन जैसे
ही ये हीरा अंग्रेजों के पास गया, अंग्रेजों के बुरे दिन शुरू हो गए। धीरे धीरे उनसे जो चंगुल के में उनके देश थे वो आजाद होना शुरू हो गए। हीरे का कमाल देखिए, धीरे धीरे वो सारे देश आजाद हो गए और वर्तमान देश में अंग्रेजों की क्या स्थिति है, इंग्लैंड पे कितना शासन, इंग्लैंड कितने देशों पे हुकूमत करता है, ये तो आप जानते ही होंगे। इस हीरे की कहानी कितनी दिलचस्प आपको लगी ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि ये हीरा भारत वापस आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। मेरा नाम मित्र प्रकाश है। वीडियो अगर आपने पूरी देखी है तो बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बेहद ख्याल रखिएगा।